हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम मीडियन करेंगे और उससे पहले कुछ एमसीक्यू जो मैंने होमवर्क में दिए थे मैं उसको कंप्लीट करा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर मीडियन स्टार्ट करेंगे। मीडियन और मीडियन स्टार्ट करा इसलिए क्योंकि हमने क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक हमने एएम कंप्लीट कर लिया दोस्तों। एएम कंप्लीट है, जीएम कंप्लीट है और एचएम कंप्लीट है। तो ये तीन चीज आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तीन चीज आपकी कंप्लीट है। इसके बाद मुझे करना है मीडियन कंप्लीट, हाँ जो स्टार्ट होगा। फिर कंप्लीट करना है मोड और मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी वाला। फिर स्टार्ट हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। और जैसे सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हुआ आप मुझे टेस्ट दोगे, मुझसे मैसेज करोगे कि भैया सर टेस्ट दे दियो, हमें टेस्ट दे देना हमें, और टेस्ट लेकर आप मुझे सोल्यूशन सेंड करोगे ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, तो सर हमने कहा था पेंडिंग यहाँ से 26 और मैंने आपको ये बता देता आई थिंक कि जीएम इज द व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन रिक्वायर्ड। जब ग्रोथ की बात आती है, ग्रोथ ऑफ रेट निकालने की बात आती है और डिक्लाइन की बात आती है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, जीएम का यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द जीएम नंबर ऑफ 8, 24 और 40। तो भाई 8, 24 और 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 नंबर है, 3 यहाँ डाल देंगे, तो ये हो गया सर जीएम। तो बताना मल्टीप्लाई करें क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 40, तो वह 7680 डिवाइड बाई 7680 डिवाइड बाई 3। सर अब क्योंकि इनमें सोल्यूशन है तो हम देखेंगे किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 7680 आया, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है ना। तो देखते हैं 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 दैट इज, ये तो है नहीं भाई, 13840 आ रहा है, ये नहीं है। अब 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 1720, ये भी नहीं है दोस्तों। फिर 10 को देख लेते हैं, 10 भी नहीं है दोस्तों। बचा क्या, ये भी नहीं है, बचा ये। सर मैं आपको बता देता हूँ, 8 को जब अंदर भेजेंगे तो 3 बार अंदर जाएगा, क्योंकि 3 बार का बनकर 8 3 बार बनने के बाद बाहर आया होगा 8। तो सर 8 को अंदर भेजेंगे तो 3 बार हो जाएगा। तो हमने कहा इसको हम कैसे ले सकते हैं, 15 को 3 और 8 अंदर भेजा होगा तो जाएगा 15, ये क्यूब रहेगा 15 और 8 3 बार आया होगा, क्योंकि 3 का हमने एक बाहर निकाला होगा। तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7680 आ रहा है दोस्तों, आप चेक कर लीजिए। तो दिस इज राइट आंसर। सर क्योंकि हमें आंसर प्रोवाइड करना है इसलिए हमने सीधा डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करें। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर हुज अर्थमेटिक इज मीन इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16। दो नंबरों का ग्रेटर का अर्थमेटिक मीन है 34 और ज्योमेट्रिक मीन है 16। इसके लिए दोस्तों मुझे पहले वो दो नंबर लेट करने पड़ेंगे, उसको तो मुझे कराना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम भी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे चल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25, क्वेश्चन 25 है दोस्तों। क्वेश्चन 25 लिखे और सबसे पहले लिखे, मेरा भी चलेगा, लिखो आप 25 क्वेश्चन लिखकर, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। से लिखो लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। दो नंबर हमारे एक्स और वाई है। मेरा चल गया सर एक बार क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी 25 क्वेश्चन है। लेट द, आप भी सॉल्व करो जल्दी से, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। सर एम क्या होगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। एम की वैल्यू मुझे गिवन है, दो नंबरों का एम है ग्रेटर 34, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 34 मल्टीप्लाई बाई 2 68। जीएम निकाल लेते, जीएम इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। जीएम रूट एक्स वाई है, 16 आगे बाद जीएम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और ये एक्स वाई हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16 दैट इज 256। तो एक्स वाई किसके बराबर आ गया, 256 के। इधर से क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 16 माइनस वाई और वहां पुट कर देंगे दोस्तों, यहां पर पुट कर देंगे। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई, तो y इज इक्वल टू एक्स
68 माइनस वाई इज इक्वल टू 256, 68y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256। सेम प्रोसीजर, वाई स्क्वायर माइनस 68y प्लस 256। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। अच्छा, इसका एलसीएम वो ले लेंगे अब फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज नहीं आता तो डी स्क्वायर माइनस बीएससी से कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर। थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, कर लेते हैं फैक्टराइज। दोस्तों इसका जो फैक्टराइज आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 64y माइनस 4y प्लस 256। आप चेक कर लीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद आया माइनस 68y और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया 256y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो y मैंने कॉमन लिया तो y माइनस 64 हो गया। इधर मैंने माइनस वाई कॉमन लिया, माइनस 4 कॉमन लिया दोस्तों, कितना माइनस 4। अच्छा, मैं कॉमन किससे ले रहा हूँ ये भी पता है आपको? हाँ जी, एक इससे और एक इससे। तो मैंने यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 64 और y माइनस 4 एक बार इज इक्वल टू 0। सर ये आता है, मैं समझ रहा हूँ आपको, मैंने आपको पहले भी कहा था y इज इक्वल टू 64 आ गया और y आपके पास 4 आ गया। तो अगर मैंने y तो देयरफॉर मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर y की वैल्यू 64 होती है तो s की वैल्यू 4 होती है, ये आपको पता ही है, सॉल्व कर लेना ही तो, ठीक है ना। और अगर y की वैल्यू 4 होती है तो s की वैल्यू 64 होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बताओ आंसर क्या होगा। तो बताओ दोस्तों कौन सा होगा ग्रेटर। हमारा वैल्यू कितनी आई थी सर? हमारी वैल्यू आई थी 64 और 4 और 4 और 64। तो बताओ इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? तो ग्रेटर नंबर इज 64। तो 64 इज राइट आंसर। तो आपसे वही पूछ रहा था ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो ग्रेटर होगा, पहले हमने 2 नंबर फाइंड कर लिए एम जीएम से, उसका जो ग्रेटर होगा वो ग्रेट आंसर है 64। क्लियर है दोस्तों? तो सर ये वाला समझ में आ गया यहाँ पर। इसके बाद एम जीएम दे रखे है 64। सर ये कर लिया होगा आपने, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि ये पक्का आपने कर लिया होगा, बहुत मैंने करवा दिया इसको, अब इसको आप ही करना। सर इसका क्या आंसर रहेगा? सर इसका जो आंसर आएगा आप प्रूव करना, आप प्रूव करना। एक चीज मैंने आपको बी इसका राइट आंसर है। सर ध्यान समझे, आप एक सीरीज लेना, मैंने आपको कल भी एक सीरीज लिखवाई थी, आपने इसका जीएम निकाला होगा 2 4 6 8 और 10। अच्छा मैं चलो प्रूव ही कर देते हैं इसको, चलो दोस्तों प्रूव ही कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट की कॉपी में आप करना इसको, कॉन्सेप्ट की कॉपी में रिलेशनशिप इन 2 रिलेशनशिप बताते हैं। एक पहले ही बताया था रिलेशनशिप एएम जीएम एंड एचएम, रिलेशनशिप इन एएम जीएम और एचएम। ठीक है, अच्छा मैंने आपको आंसर बी बताया, देखो बिल्कुल प्रूव करेंगे। जीएम का स्क्वायर बराबर होगा एएम इंटू एचएम के। अब इसको प्रूव करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल एग्जांपल 1 2 3 2 1, सिंपल एग्जांपल लिया जिससे जल्दी से हो जाए सॉल्व। अब मुझे इसका क्या निकालना है? एक जाओ, 1 2 3 2 5 2 और 2 2 ले लो, इधर 2 ले लो दोस्तों, 2 2 4 2 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरा एम निकालने का तरीका बता दो क्या है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो 1 + 2 + 3 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ गया? 3 2 5 और 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2। एम कितना आया? 2 आया। ठीक है सर, जीएम निकालने का तरीका पता है आपको? हाँ जी पता है, याद करो, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और log x से भी निकालते हैं, पर मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है ना। ये हम log x से कब निकालते थे? तो याद आ रहा है आपको? जब वो कैलकुलेटर में पूरे नंबर नहीं आ रहे थे। अब तो आ जाएंगे पूरे नंबर, 1 × 2 × 3 × 2 × 2 और कितने हैं 5, तो 5 का सम कर देंगे तो आपके पास 2 × 3 × 2 × 2 24 आ गया। तो 24 की पावर 1/5 हो गई। याद है आपको कैसे कराया था मैंने? 1 / 5, पहले इसको फ्रैक्शन में ले आया। अब मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा 24 की पावर 0.5। सर आपको याद है क्या स्टेप्स याद है दोस्तों आपको? हाँ जी सर बिल्कुल याद है। स्टेप्स हमारा क्या था? स्टेप्स में सबसे पहले दोस्तों क्या था आप बताओ? सबसे पहले लिखते थे नंबर 24। अब 24 लिखने के बाद हम क्या करते थे? 24 लिखने के बाद हम करते थे सर रूट 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार मल्टीप्लाई करने में -1 करते थे और फिर मल्टीप्लाई करते थे पावर से 0.2, फिर इक्वल दबाते थे, फिर सर करते थे +1, फिर इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू करके 12 टाइम। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर इसका जो आंसर आया है 1.888
54749। सर मैं थोड़ा 8 डिजिट ले रहा हूँ जिससे एक्यूरेट आंसर आ पाए। 2 4 6 8। सर 8 डिजिट ले लिया, मेरा आंसर है। थोड़ा बहुत मिस करेगा क्योंकि मैंने अभी पूरी डिजिट नहीं ली, कहीं ना कहीं मिस करेगा। सर एचएम कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है आपको एचएम निकालने का इंडिविजुअल सीरीज में? सर एन अपॉन में, याद आ रहा है, 1 अपॉन में एक्स आई का सिग्मा। तो एन कितना है 5, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। नीचे ऊपर 5 है, नीचे एलसीएम आया 6। 2 एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 2 2 1 जाओ 3, 6 ही आएगा दोस्तों। फिर इसको मैंने करा 1 को, ये आएगा 6 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 6 ऊपर चले जाएगा सबसे। 6 3 9 और 10 11, 11 और 3 14, 14 15 16 17, नीचे आया 17। तो 6 5 30, तो यार 30 डिवाइड बाई 17। तो 30 डिवाइड बाई 17 करेंगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट, इसको ही पूरा लिख लेता हूँ दोस्त। 1.76470588235 पूरा लिख लिया दोस्तों मैंने दिया था। अब फॉर्मूला क्या था? जीएम का स्क्वायर होगा एएम मल्टीप्लाई बाई एचएम का। जीएम का स्क्वायर एएम मल्टीप्लाई बाई एचएम। ये देखो सर, थोड़ा सर एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा, इस वजह से आप कहोगे सर इक्वल नहीं आ रहा, पर इक्वल आता है ये एक्यूरेट आंसर हमारा अगर पूरा आ जाए तो जीएम कितना था? जीएम था सर ये रहा 1.8854749, 1.8854749 का होल स्क्वायर। 1.888 है सर, 3 बार 8 है। इजिकल टू एम मेरा 2 है और एचएम है 1.76470588235। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में आया 3.5294117647। अब इसका कर दूंगा स्क्वायर, तो 1.88854749, यह है सर 3.56666162। सर कहीं ना कहीं 2 डिजिट अगर मैच करोगे तो मैच आ रहा है, देख लो। तो 3.5 इजिकल टू 3.5 इज अ राइट आंसर। ठीक है, वो आगे का मैच इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पूरी तक डिजिट नहीं ली। सर अप्रॉक्स आंसर आएगा, बट अगर ध्यान समझना दोस्तों, अगर ये ध्यान समझना, अगर ये पूरा एक्यूरेट आता और वो पूरा एक्यूरेट आता तो वो भी पूरा एक्यूरेट आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको कैसे करना है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया है आपको। दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, मैं उस क्वेश्चन की हेल्प से भी आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन जिसमें आपको A1 AM था 17 और GM था 15 और हमने HM निकाला था दोस्तों। इसमें मेरा AM था 17, GM था 15 और HM निकालने का मेरा आंसर क्या आया था? 13.2353। ठीक है दोस्तों, ये आया था। तो इससे मैं आप उसी फॉर्मूले से सॉल्व करता हूं, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया था उस फॉर्मूले की मदद से मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों। तो यहां पर जो AM था वो मेरा 15 था, AM मेरा था 17 और GM था मेरा 15। तो AM और GM की मदद से मैं HM निकालूंगा और मैंने उस फॉर्मूले से अलग फॉर्मूले से डाल के ट्राई करा था, तब भी HM निकाला था। ठीक है, अब दोनों से HM देखना सेम आएगा बिल्कुल। तो सर इससे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप कहोगे पहले AM बराबर लिखो, गिवन में क्वेश्चन में मैं प्रूफ कर रहा हूं सर फिर दोबारा। तो AM आपको दे रखा है 17, ये क्वेश्चन बना रहा हूं ऊपर की इक्वेशन प्रूफ करने के लिए। GM आपको दे रखा है, GM आपको दे रखा है दोस्तों GM आपको दे रखा है 15 और HM आपको निकालना है। तो उससे आंसर क्या आता? 13.23 ऐसे करके कुछ आया था, देख लेंगे एक बार, पहले इसको सोल्व करते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या था? GM का स्क्वायर होता है HM इंटू AM के बराबर। तो GM का स्क्वायर क्या है? 15, तो 15 का स्क्वायर इजिकल टू HM मुझे निकालना है और AM दे रखा है 17। तो 15 का स्क्वायर आएगा 225 डिवाइड बाई 17 इजिकल टू, और HM निकल जाएगा। तो HM निकालना जरा डिवाइड करके, तो 225 डिवाइड बाई 17 दैट इज 13.23529, और यही सर वहां पर आ रहा था, आप चेक कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, और सॉल्व कर दूं और प्रूफ कर दूं, कर लेते हैं एक बार और। AM इजिकल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 होता है, GM इजिकल टू रूट x होता है, और
एच एम इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई होता है, यही होता है। नाउ फॉर्मूला में ये लगा दूं, याला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो जीएम का स्क्वायर तो रूट एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए एम मल्टीप्लाई बाई एच एम। ए एम है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू एच एम। एच एम है 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब देखना बराबर कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल और x प्लस वाई से x प्लस वाई स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा xy और इधर के बच गया xy बराबर। दोस्तों 3 तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया मैंने आपको, अब इससे ज्यादा तरीका हो ही नहीं सकता प्रूफ करने का, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना हमेशा, एक चीज को समझाने के लिए मैंने अब ये सब करा है, और वो चीज ये है कि जीएम का स्क्वायर बराबर होगा एएम और एचएम से, ठीक है दोस्तों। तो बीज आर राइट आंसर। ये मैंने इसका प्रूफ मैंने आपको 3 चीज से करके दिखा दिया है, आपको भी वो उतारना है, जो मैंने भी कराया। यहां तक समझ में आया दोस्तों? आपको बिल्कुल से समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद अगला करते हैं। अगले में आपको मैं पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर करा दूं दोस्तों, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये आपको जरूर लिखना है, जो आपको याद करना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। पॉइंट टू बी रिमेंबर दोस्तों, पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ध्यान समझना, पहला पॉइंट आप लिखो वही जीएम का स्क्वायर बराबर होगा एएम मल्टीप्लाई बाय एचएम के। दूसरा पॉइंट लिखना, एएम बड़ा होगा जीएम से और जीएम बड़ा होगा एचएम से इन एवरी केस। तीसरा, इफ ऑल सीरीज आर आइडेंटिकल, इफ ऑल वैल्यू इन सीरीज लिखना, इफ ऑल वैल्यू इन सीरीज आर आइडेंटिकल, इफ ऑल वैल्यूज इन सीरीज आर आइडेंटिकल, देन एएम बराबर जीएम बराबर एचएम हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखे दोस्तों, चौथा पॉइंट, एचएम एंड जीएम आर ऑल्सो कॉल्ड रेशियो एवरेज। पांचवा पॉइंट आप लिखना दोस्तों, पांचवा पॉइंट लिखना, एचएम आर यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। एचएम जो होती है वो स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में यूज आता है, ठीक है दोस्तों। आगे और पॉइंट लिखना सर, अभी जो हमने आगे पढ़ा था, और हमने आगे क्या पढ़ा था मैं आपको दिखा देता हूं। और हमें आगे पढ़ा था, ऊपर एक कहानी पढ़ी थी, जीएम इज यूज्ड व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ, जब रेट ऑफ ग्रोथ निकालना हो और डिक्लाइन रिक्वायर्ड हो तो। और कुछ नहीं पढ़ा था सर, जीएम इज यूज्ड, यही पढ़ा था सर, जीएम इज यूज्ड व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन रिक्वायर्ड। सातवां, ऊपर एक और पॉइंट था, डैश इज यूजफुल एवरेजिंग रेशियो रेट एंड परसेंटेज। क्या था दोस्तों इसका बताना जरा? इसका दोस्तों जीएम होता है, जीएम सर, जीएम इज यूजफुल इन एवरेजिंग, लिखेंगे इसको भी, जीएम इज यूजफुल इन एवरेजिंग, एवरेज करने के लिए, जीएम एवरेज करने के लिए काम आता है, एवरेजिंग रेशियो रेट्स एंड परसेंटेज, एवरेजिंग रेशियो रेट्स एंड परसेंटेज। सर कुछ बातें होती है, थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती है, समझाने लायक इसके अंदर कुछ इतना होता नहीं है, बस 7 पॉइंट आपको एक बार पढ़ने हैं, बस पॉइंट टू बी रिमेंबर में आपको ये 7 पॉइंट पढ़ने हैं अच्छे से, जिससे आपका अगर एमसीक्यू आए तो एक नजर पड़ जाए कि हाँ ये पढ़ा था, और ये आपके पास टिक लगाकर आंसर ठीक कर लोगे और 2 नंबर अचीव कर लोगे दोस्तों। तो बस सर इसके बाद आपके पास अब क्या बच गया? इसके बाद यह तो हो गया, देखो एचएम एंड जीएम आर रेशियो एवरेजिंग,
ठीक है दोस्तों, तो 28 का आपका आंसर हो गया। एचएम और जीएम होता है रेशियो एवरेज बोलते हैं उसको। डैश यूज फॉर स्पीड ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एचएम की जरूरत होती है। अच्छा ये सॉल्व कर ले सर, व्हाट इज द एचएम ऑफ 1, मेरे को एक्स दे रखा है 1, 1/2, 1/3 और डैश करके 1/n। सोचो पहले एक्स दे रखा है तो इसको 1/x बना, छोड़ो ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट। बताओ एचएम निकालते कैसे थे, एन 1 2 3 एन ही है ये, मुझे तो पता ही नहीं, डिवाइडेड बाय तो 1/1 प्लस 1/1/2 प्लस 1/1/3 डैश करके प्लस 1/1/n। सर ये n है, ये मैं ये डाल रहा हूँ और अपॉन में रेसिप्रोकल तो करती है। सर आप ये मत सोचना कि ये तो पहले से रेसिप्रोकल, सर ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये एक्स सीरीज है। और एक्स सीरीज क्या होती है सर, डिवाइड में भी हो सकती है, क्या दिक्कत आ रही है, डिवाइड में भी हो सकती है। अब इनको रेसिप्रोकल तो करेंगे ही, वैल्यू यहाँ तो एक्स डालते हैं ना नीचे हर जगह, तो एक्स डाल दिया मैंने। अब इसके बाद क्या होगा, n डिवाइड बाय ये 1 रह जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस डैश करके हो जाएगा n हो जाएगा। सॉरी आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था 1 + 2 + 3 प्लस डैश करके प्लस n होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। याद आ रहा आपने फॉर्मूला, यहां पुट कर देंगे उस फॉर्मूले को। जब यहां पुट करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं ये क्या बन जाएगा। आपके पास है n 1 + 2 + 3 प्लस डैश करके n और नीचे फॉर्मूला पुट कर दिया n, नीचे बोल रहा है n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और 2 को उठाकर ऊपर भेज देंगे सर, तो हो जाएगा 2n अपॉन में n + 1। आया समझ में आपको, ये नहीं आया तो इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। यहां से चालू करना है सॉल्व करते हुए और वो पीछे जो मैंने सॉल्व करा वो, और ये फॉर्मूला रीजन में देना है कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, एक मिनट, इसने क्या करा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, n से n कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या बच गया 2 अपॉन में n + 1 बच गया था। n से n कैंसिल आउट करना है यहाँ पर, और n से n जब कैंसिल आउट 2 अपॉन में n + 1 दैट इज सी इज द राइट आंसर। सर मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपसे हो गया होगा 31। सर ये नहीं कराऊंगा, मैं बहुत बार करा चुका हूँ ये 500 km/h कम बैक, वहां से वहां ए से बी गए, याद है वो डिस्टेंस, बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, तो वही वाला सेम तरीका है, उसको अप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा तो सर अब स्टार्ट करते हैं मीडियन। अभी तक मैंने पिछले साल क्लास का जो पेंडिंग छुड़वा दिया था वो, अब मेरा जीएम और एचएम अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ से 32 से मीडियन चालू हो गया, मीडियन चालू हो गया 32 से, ठीक है। तो अब मीडियन चालू हो गया, क्योंकि अब स्टार्ट कर लेते हैं मीडियन दोस्तों। अब वेट नहीं करेंगे, सीधा मीडियन पे चलेंगे। स्टडी नोट नंबर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, हैंड डालेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, सर इसके बारे में लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखना मेरे साथ साथ, फर्स्ट पॉइंट, मीडियन इज डिनोटेड, मीडियन इज डिनोटेड बाय एम, एम ई नहीं, एम से डिनोट करते हैं। मीडियन को किससे नोट करते हैं दोस्तों, एम ई से। दूसरा पॉइंट, इट इज अ पोजिशनल मेजर। याद है मैंने आपको चार्ट बनवाया था एक आज सबसे पहले, उसमें मैंने 2 चीज में डिवाइड करा था, मैथमेटिकल मेजर और पोजिशनल मेजर। तो सर मैथमेटिकल मेजर में 3 चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको, एएम, जीएम और एचएम, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब क्या चालू हो गया, पोजीशन। तो मोड और मीडियन क्या होते हैं, पोजिशनल मेजर होते हैं। तीसरा, मीडियन इज डिवाइडिंग अ सीरीज into 2 equal part, बहुत इंपॉर्टेंट, into 2 equal part। आपको पता भी था क्या कहता है मीडियन, मीडियन पूरी सीरीज को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। द मिडल, जो मिडल मोस्ट आइटम होगा, जो बीच वाला आइटम होगा, उसी को नाम देंगे आर कॉल्ड मीडियन। ठीक है दोस्तों, तो मीडियन का कंसेप्ट क्या है, मीडियन को एम से नोट करते हैं, एक पोजिशनल मेजरमेंट होता है। मीडियन क्या करता है, हमें पूरी सीरीज को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है, और जो मिडल मोस्ट होता है, जो सीरीज का पॉइंट 2 इक्वल भागों में बांट कर रहा है, वही मिडल मोस्ट पॉइंट को ही मीडियन कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों आपको। अब हमें कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है पहले तो वो बता देता हूं, फिर एक एक करके टॉपिक टू बी कवर, टॉपिक टू बी डिस्कस इन मीडियन।
मीडियन के अंदर कौन से टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि मीडियन कब खत्म होगा। तो मैं पहले स्टूडेंट्स को ये बता देता हूं कि भैया पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें पढ़नी है, और एक एक करके वो अंदाजा लगा लेता है कि ये खत्म हो गया। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडिविजुअल सीरीज मीडियन की। फिर अगला बताओ कौन सा, सेम डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज दोस्तों। फिर अगला कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फोर्थ पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बाद भी हमें कुछ पढ़ना है दोस्तों, अभी छोटे का नहीं, इंपॉर्टेंट चीज क्वार्टाइल, क्वार्टाइल्स, QUARTILES, क्वार्टाइल्स, कोमा क्विंटाइल, कोमा ऑक्टाइल। सर ये नई चीज है आपके पास, आपने पहले शायद नहीं पढ़ी, या शायद किसी स्टूडेंट ने पढ़ी हो, किसी ने डिक्लाइन, डिक्लाइज, डिक्लाइन नहीं दोस्तों, डिक्लाइज, DIDECILIES, डिक्लाइज एंड परसेंटाइल। परसेंटाइल, परसेंटाइल। सर ये तो हमारा फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर, इन सब के अंदर, सर बड़ा कंसेप्ट है, इस सब के अंदर एक एक चीज के अंदर हमें पढ़ना है इंडिविजुअल सीरीज। इसके अंदर पहली सीरीज पढ़नी है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। फिर पढ़नी है डिस्क्रीट सीरीज, फिर पढ़नी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आप देख लो कितना बड़ा है मीडियन। पहले तो मीडियन की पढ़नी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। फिर ये क्वार्टाइल, सब एक एक के, हर एक के पढ़ने हैं, ये इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। सर जब ये हो जाएगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, उसके बाद जाकर मीडियन का एंड होगा, फिर स्टार्ट होगा मोड। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज से, और होपफुल कोशिश करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस तक आज ही खत्म हो जाए। फिर क्वार्टाइल में अगली क्लास में क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे हैं इसमें, हैंड डालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज मीडियन का करा रहा हूं दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। तो सर इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहली बात आपको लिखनी है, द टर्म्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सर या तो सर जितनी भी टर्म्स होगी उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर। हम हमेशा क्वेश्चन के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे सर, क्योंकि शुरू से हम वही करते हुए आए हैं। अब इसके अंदर दो केसेस हैं मीडियन निकालने के अंदर। सबसे पहले केस नंबर 1 हो या केस नंबर 2 हो, दोनों केस में सबसे पहले सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे, हमारा पॉइंट रहेगा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग नहीं करूंगा मैं। आप देख लेना आपको किस में करना, आप भी असेंडिंग में करना। केस नंबर 1 है आपके पास, मैं लिख देता हूं इसको ब्लैक पेन से। केस नंबर 1 आपसे कह रहा है, when number of terms is odd, then अगर जो नंबर्स ऑफ टर्म है, जो सीरीज में जितने भी नंबर है, वो उसका n की वैल्यू अगर ऑड आती है, अगर मैंने कहा n मेरा नंबर्स ऑफ टर्म, n मेरा क्या आता है दोस्तों, ऑड आता है, तब हमें किस तरीके से मीडियन निकालना है। तो मैंने कहा अगर n मेरा क्या आ गया, ऑड नंबर आया, तो आप मीडियन कैसे निकालोगे?
मीडियन जो होगा, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, वो कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी? साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n प्लस 1 2th टर्म। सर इतनी टर्म को सेलेक्ट करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों मैं आपको। सर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ही क्यों करा, मैं आपको समझाता हूं n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्यों करा। सर हमें जब भी मीडियन निकालना होता है तो हमें सोचो, आपके पास अगर वो ऑड नंबर है 9 है, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ गया, सर प्रॉब्लम होगी। इस वजह से हमने क्या करा, इसमें एक जोड़ दिया, और जब 200 डिवाइड करा तो एक जब जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो उसको हमने इवन बना लिया जब 200 डिवाइड कर, क्योंकि इवन नंबर ही ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, इसलिए मैंने इसको इवन बनाया, तो इसलिए ऐड करा 1। समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं चीजों को। इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए, आपको आता भी होगा ये करना, बट मैं आपको एक याद दिला रहा हूं कि सर आप कहीं ना कहीं चीजें गलत कर जाते हो। दिखाता हूं मैं आपको कहां गलती हो जाती है। मैंने कहा सर 2 4 6 8 और 10, तो सर 2 4 6 8 10 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मैंने दे दिया आपको। सबसे पहले n बता दो कितना है, 5। क्या है ये, ऑड है, तो अगर ऑड है तो केस वही है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनना दोस्तों, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, 2th टर्म, बार बार कह रहा हूं 2th टर्म है ये, दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको। 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये अगर थर्ड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म, तो 5 प्लस 6 हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म हो जाएगा। अब सर सीरीज के अंदर तीसरी टर्म कौन सी होगी? तो दोस्तों थर्ड टर्म, इधर थर्ड टर्म लिखा हुआ है, थर्ड नहीं है, 3 नहीं है, इसका जो आंसर आता है वो नहीं होता मीन, तीसरी टर्म गिनो, एवरेज अरेंज करके, पहली दूसरी तीसरी, बेटा ये होगा मीडियन। क्या होगा दोस्तों? 6 इज अ मीडियन। मैं यही समझाना चाहता था। स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला लगाया और मीडियन आ गया। ये फॉर्मूला लगाने से मीडियन कौन सी टर्म में है ये पता चलता है दोस्तों। तो इंडिविजुअल सीरीज का आपका जब ऑड नंबर आएगा तो समझ में आया कैसे करते हैं। ठीक है, अब केस नंबर करते हैं 2। केस नंबर 2 दोस्तों, द नंबर ऑफ द टर्म, व्हेन द नंबर ऑफ द टर्म, व्हेन द number of the term, when the number of the term is even, ठीक है, when the number of the term is even, मतलब अब मैं बात कर रहा हूं एंड अगर इवन नंबर आ जाए, नंबर्स ऑफ टर्म अगर इवन नंबर आ जाए तो उस केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला, सर बहुत सारे तरीके, जैसे कि n/2 है और n/2 + 1 है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ही तरीके से निकालते हैं। बचपन में आपने सीखा था कि n/2 करेंगे, एक ही हो सकता है, n/2 करके फिर उसमें एक जोड़ देंगे, एक ही हो सकता है। सर एक ही लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, हर बार उसी से निकालेंगे, चाहे वो इवन हो, किसी भी इवन नंबर में। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, पहले आप n/2 करना, क्योंकि ये दो फॉर्मूले से निकलता है। एक n/2 करते हैं, बता n का मतलब अगर 6 8 10 आया तो ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसमें एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसका एक आगे वाला नंबर लेते हैं। दोस्तों सुनो, मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया है। अब देखो 2 4 2 4 3 ये। अब भाई अगर 5 नंबर होते तो मैं कहता भाई बीच वाला है 2 यहाँ छोड़े, 2 यहाँ छोड़े, बीच वाला ये हो गया। अब क्योंकि सर इसमें 4 ही नंबर है तो क्या करूं, तो इसके अंदर n/2 करेंगे, मतलब 4/2 करेंगे, एक ये करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। तो देखो ये मीडियन तो लग नहीं रहा, बीच का नंबर तो है नहीं, एक ही, इधर एक बचा, इधर 2 बचा। सर अगर मैं 4/2 में एक जोड़ दो अलग से तो 3 आ गया, तो 3 में ये तो है नहीं, इधर 2 बच जाएंगे, फिर एक बच जाएंगे। कह रहा है इन दोनों नंबर का जो एवरेज होगा वो इसका बीच में आएगा। तो समझो फॉर्मूला, सर फॉर्मूला समझो क्यों ऐसा करा गया है। हमने कहा अगर n/2 टर्म निकालेंगे, n/2 टर्म निकालेंगे तो ये सर एग्जाम्पल के हिसाब से n/2 टर्म आ जाएगा 4, क्योंकि n/2 करेंगे 4 नंबर है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, दूसरा नंबर क्या होगा, मीडियन होगा। नहीं सर, इधर 2 बच गए, इधर 1 बच गया। अगर मैं कहता हूं n/2 + 1 टर्म, पहले n/2 निकालो, उसमें एक जोड़ दो, तो n/2 निकाला तो उसमें एक जोड़ दिया, तो तीसरा नंबर। तो मैंने कहा अगर 2 4 3 4 है तो ये नंबर, तो इसमें पीछे 1 रह गया, इधर आगे 2 रह गया, तो अब भी ये मीडियन नहीं है।
मीडियन मतलब बीच का टर्म जो दो इक्वल भागों में बांट दे, पर ये दो इक्वल भाग, इसका दो सीरीज बच गई है। दोनों ही केस में दो इक्वल भागों में नहीं बढ़ता, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों ही केस निकालते हैं और उसका एवरेज ले लेते हैं दोस्तों। और एवरेज जो आएगा मतलब हमेशा क्या होगा, उनके भी बीच का, मतलब चौथा में आया और तीसरे में आया, इनके भी बीच का क्या होगा, एवरेज होगा। दैट इज कॉल्ड मीडियन। आया समझ में फॉर्मूला कैसे बना दोस्तों ये? सही है, क्योंकि सर ऑड वाले नंबर पे ना, ऑड वाले नंबर पे क्या होगा, 3 होगा, 1 2 3 तो ये मिल जाएगा, 4 5 होगा तो बीच का मिल जाएगा, 7 8 9 होगा तो ये मिल जाएगा, तो बीच का मिल जाता है। तो आधे इधर आधे चल जाते हैं, बीच का अलग मिल जाता है। इवन नंबर वाले में ऐसा नहीं होता। इवन नंबर में कहते हैं भाई एक बार n/2 करो, उसमें एक अगला वाला टर्म लो, उसका उन दोनों का एवरेज कर दो, जो पीछे वाले टर्म अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो सर ये क्या है, सर ये टर्म है। टर्म के बाद हम निकालेंगे, ठीक है, जहां से मैं आपको दिखाता हूं सर क्या क्या कैसे निकलता है। ये टर्म नहीं है, टर्म अंदर वाली है दोस्तों, टर्म बाहर वाली नहीं होगी, टर्म अंदर वाली है। और ये फॉर्मूला है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे। एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। एग्जांपल, अब मैंने कहा 2 4 6 8, ये मेरा एग्जांपल है। अब मुझे बताओ इसके अंदर n क्या है। समझना सर, ऊपर वाला फॉर्मूला अलग है, नीचे वाला फॉर्मूला अलग है। मीडियन निकालेंगे डायरेक्ट, समझो सर, कोशिश करें समझने की मैं क्या कहने का जा रहा हूं। 2 डिवाइड बाय ये होगी टर्म 4, यानी इतनी टर्म होगी, इसमें ऐड करना 4/2 फिर +1। सर +1 बाद में होगा, एलसीएम लेकर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया और इसका एवरेज कर देना टर्म आने के बाद। अब ध्यान सुनो, 4/2 मतलब सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म के बाद अगली वाली टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म। 4/2 + 1 थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2। सर अब इसका एवरेज नहीं करेंगे, 2 + 3 नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान समझ लो। यहां पर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, 2 + 3 नहीं करेंगे, सेकंड टर्म ढूंढो। ये रही 4, सेकंड टर्म में आपके पास 4, तो मैंने कहा यहां पर आया 4, सेकंड टर्म ये रही 4, थर्ड टर्म ढूंढो बस। थर्ड टर्म है 6। अब इसका एवरेज कर देंगे दोस्तों, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। 5 क्या हो गया, मीडियन। अब दिख रहा है आपको, अगर यहां पर 5 जोड़ दो तो 2 इधर 2 इधर। क्लियर है दोस्तों? तो कॉन्सेप्टली आपको आना चाहिए ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया है। प्रॉब्लम समझो सर, फॉर्मूले की प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस करी कि भाई ये आ सकता है तो तब भी मीडियन नहीं आएगा, अगर ये मीडियन आ गया तो तब भी मीडियन नहीं पॉसिबल है। तो हमने कहा इन दोनों के बीच करने के लिए इन दोनों का एवरेज ले लिया। और सर ये टर्म है और इसका पूरा, इस फॉर्मूले से पूरा मीडियन निकलता है। टर्म डालने के बाद हम उसका एवरेज करेंगे, समझो सर प्रॉब्लम को। और उसमें क्या था, उसमें ये फॉर्मूला लगाने से टर्म निकलती है और टर्म ढूंढ कर मीडियन होगा। फिर दोनों ही केस समझ में आ गए आपको। तो यहां पर हमारी इंडिविजुअल सीरीज खत्म होती है दोस्तों। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अब हमें करना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ढूंढता हूं आपके लिए। सर क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं, पर 20 का अभी हम फाइंड द मीडियन ही कर पाएंगे, लोअर क्वार्टाइल और 7 डिक्लाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। ये आपके पास 20 ही हो पाएगा, 20 का सिर्फ मीडियन हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, 4 8 12 फिर 12 फिर कौन सा सर, 20 28 30 और 32। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n कितना आ गया, 8 आ गया। अब पता है 8 आ गया तो कौन सी टर्म होगी, तो मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8/2 + 8/2 + 1 और इसका एवरेज है ना। तो सर 8/2 कितना होगा, 4 टर्म प्लस 5 टर्म और दोनों का एवरेज। तो 4 टर्म ढूंढना, जरा इसमें ढूंढेंगे, इसमें नहीं ढूंढना, इसमें ढूंढना है 4 टर्म। 1 2 3 4 सर आ गया 12 प्लस फिर 5 टर्म होगी 20। तो 12 और 20 डिवाइड बाय 2 जोड़ो सर। तो 12 + 20 डिवाइड बाय 2 16 आ गया सर। 16 आपके पास क्या आया, मीडियन आया। सर इसका आंसर क्या है, मीडियन। क्या समझ में आया? पर इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें मीडियन के बाद इतना बात नहीं करी। मोड आ गया सीधा, यहाँ पर जेड मीन्स मोड होता है सर। बस इसमें यही क्वेश्चन है। अभी मीडियन में बताए कब आएगा क्वेश्चन, जब हमने तीनों सीरीज सीख लेंगे। तो पर मैंने उसके बिहाफ पर एग्जांपल आपको करा दिया है, उससे आपको एक पता चल गया होगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन के बीच में दे रखा है मीडियन, दे रखा है मोड, तो इसके अंदर मीडियन निकालना है कंटीन्यूअस सीरीज का, ठीक है। ऐसे ही आ रखेंगे क्वेश्चन, कोई नहीं सर। आगे हम बढ़ते हैं अगले अपने डिस्क्रीट सीरीज। मैंने एग्जांपल तो करा के समझा दिया आपको, हैंड डालेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज सर इंपॉर्टेंट है, सीखना जरा ढंग से। सर डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है, नॉर्मल इसमें केसेस नहीं होता, इसमें सिंपल केस है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, फ्रीक्वेंसी सिंपल केस। सिंपल केस क्या है, मीडियन आपको निकालने का इसका तरीका है। मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में
मीडियन निकालने का तरीका है साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, ऑड वाला फॉर्मूला। बट ध्यान दो ना, वेयर इधर जो n है वो निकलेगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल ही क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ठीक है सर, ये हो गया इसका आंसर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल, क्या क्वेश्चन ही करा दूं, एक क्वेश्चन ही करा लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा हो पाएगा हमसे। कोई इंडिविजुअल सीरीज ढूंढो, जैसे कि ये रहा, मोड निकालना है, पर हम इससे क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। पर आगे रुक जाओ, कहीं इसी का मिल जाए, मीडियन का ही। ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 करा दिया मैंने। ये PW परसेंटाइल डिक्लाइन है सर, ये नहीं होगा अभी, ये भी नहीं होगा। 23 कर लेते हैं सर, ये है मीडियन निकालना है, और देखो सीरीज भी क्या है, डिस्क्रीट है। लिख लेता हूं 10 से लेकर 70 तक है। तो भैया ये आपके पास दे क्या रखा है, एक्स और फ्रीक्वेंसी। तो एक्स और फ्रीक्वेंसी दे रही है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको एक्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो मेरा n होगा, ये आपको पता है ना। ठीक है दोस्तों, अच्छा देख लेते हैं क्या क्या है। 4, 7, 21, 34, 4, 7, 21, 4, 7, 21, 34, 25, 12, 3, 25, 12, 3। सर आ जाओ, 4 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 25 प्लस 12 और प्लस 3, दैट इज 106। तो n मेरा दोस्तों क्या आया, n आ गया 106। बस n आया दोस्तों मेरा 106। और बहुत अच्छा तरीका है आप समझ सर, क्योंकि आप मैं तुमको दोबारा एक क्वेश्चन कराना पड़ता, मैं सही आ गया कि मुझे यही मिल गया क्वेश्चन। अगर देखो आप कहते, मैंने कहा सर अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा हुआ ये इवन आ गया, अगर ओड आता तो आप आसानी से कर लेते इसको। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। n कितना है 106। अगर 105 होता डिवाइड आराम से कट जाता। अब ये पॉइंट में आ गया, अब पॉइंट में आ गया दोस्तों। तो 106 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 53.5, 53.5 टर्म। सर टर्म है, मीडियन नहीं है। अब जरा ध्यान समझना आप दोस्तों, अब 53.5 टर्म कैसे पता लगाए। तो जब ये पता लगाने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको समझाया भी था CF कैसे निकालते हो तो पता है, पर होता क्या भी समझाया था। तो एक एक करके CF कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। 4 प्लस 7 11 हो गया, प्लस 21 32 हो गया, प्लस 34 66 हो गया, प्लस 25 91 हो गया, प्लस 12 103 हो गया और 106 हो गया। सर आप ये देखना कि 53.5 टर्म किससे आगे हो रही है सर, 32 से आगे और 66 के पीछे। तो सर ये जो डब्बा होगा और इसका जो x होगा वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, इसका जो x होगा वो आपका कहलाएगा मीडियन। ध्यान समझना सर, ये क्या है 53 टर्म। तो 53 टर्म 32 से आगे आता है, तो ये वाला 66 के अंडर आएगा, तो ये वाला टर्म आपके पास क्या कहलाएगा मीडियन। तो इधर मीडियन क्या होगा 40। आया समझ में, ये आया सर। अब क्योंकि ये इवन वाला आया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसका था, इवन वाले का था। अब एक बार ऑड वाले का भी कर ले दोस्तों, एक बार ऑड वाले का भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने करा दिया इसका, क्वेश्चन नंबर 23। अब देख लेते हैं ऑड किसी का आ रहा है क्या। देखो इधर कैलकुलेट m निकालना है मीडियन, इधर भी मीडियन निकालना था, उसका मीडियन निकाल ले 14 का ये x है। तो एक बार टोटल कर लेता हूं, क्या क्या बता इवन आ रहा है तो आप कर लेना इसको। 9 प्लस 16
प्लस 28 प्लस 46 प्लस 20 प्लस 10 129। बिल्कुल सही सर, आ रहा है इसका टोटल। इसका टोटल है 129 और ये क्या है, ऑड है। ऑड का सॉल्व कर लेते हैं सर। तो 14 में करा देता हूं आपको। आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, उस क्वेश्चन को भी पेंडिंग है सर, पूरा नहीं हुआ, सब मीडियन करा है, मीडियन करा है सर अभी। तो ये भी पेंडिंग है, पेंडिंग अभी वो भी करना है। ये Q1 Q3 D6 और P91 भी निकालने हैं। ठीक है, अब दिख रहा है। तो यार x क्या है, 8 12 20 25 30 40। x को सीधा क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 8 12 20 25 30 40 20 25 30 40। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 9 16 28 46 9 16 28 46 20 10 20 और 10। फ्रीक्वेंसी का टोटल मैं आपको बताता हूँ, 129 आ रहा था। क्या मैं CF निकाल सकता हूँ, हाँ जी CF निकाल सकते हैं। ये हो गया 9, करते हैं 9 प्लस 16, ये हो गया 25 प्लस 28, ये हो गया 53 प्लस 46, ये हो गया 99 प्लस 20, ये हो गया 119 और ये हो गया 129। ये बराबर आने चाहिए। ठीक है, अब सर मीडियन कैसे निकालते थे, मीडियन दोस्तों, मीडियन का फॉर्मूला था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। n कितनी है मेरी, 129 है, ये मेरा n है। तो 129 प्लस 1, अब ये ऑड आ गया, अब तो सीधा कट जाएगा डायरेक्ट। 130 डिवाइड बाई 2 दैट इज 65। तो ये 65th। अच्छा मैं इसको ढंग से लिख लेता हूं, फिर आप कंफ्यूजन ना हो जाए इससे। 65 मीडियन है या सर इसका टर्म है, सर टर्म है। तो ये आया 65th टर्म। अब 65th टर्म तो ना होती है इसके अंदर, तो हमने क्या करा, पहले CF निकाला, क्योंकि इसके अंदर तो 65 है ही नहीं, तो इसलिए हम CF निकालते हैं दोस्तों। ये समझ में आया कि CF क्यों निकालते हैं अब, क्योंकि 65 टर्म नहीं है इसके अंदर, तो CF निकाला। अब मुझे बताओ कहां पर आएगा, 53 के बाद आएगा। तो 53 के बाद 99 में आएगा, तो ये लाइन ही आपके पास क्या रहेगी, मीडियन की। और 25 आपका रहेगा मीडियन, तो मीडियन आपके पास क्या रहेगा, 25। सर दोनों केस करा दिया मैंने, बताओ सर क्या मैंने दोनों केसेस करा दिए आपको, इवन वाला केस भी ऑड वाला केस भी। तो दोनों केस में फॉर्मूला सेम है, बट CF से काम चलेगा इसके अंदर। ठीक है सर, अब आपको दोनों केस आ गए, अब दोनों केसेस के अलावा कोई केस हो ही नहीं सकता। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रीक्वेंसी के, सब आप करके लाओगे। मैं आपको होमवर्क देता हूं, मैं देखता हूं कि एग्जांपल्स है क्या, एक मिनट चेक करने दो। हाँ जी सर एग्जांपल है, तो आपके पास होमवर्क यहां पर सुनो। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 दोस्त, फिर एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 कंटिन्यूस सीरीज का है, और एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद अब नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद खत्म हो गया है मीडियन। अब एक कंटिन्यूस सीरीज का है, तो पहले मैं कंटिन्यूस सीरीज भी करा देता हूँ, फिर उसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं और खत्म करते हैं मीडियन के कंटिन्यूस सीरीज वाले को, फिर क्वार्टाइल वाला करते हैं। तो आज की क्लास में लास्ट टॉपिक हमारा ये है कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, और इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे, पर थोड़ा इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है, इसके अंदर ढंग से निकालना है आपको। मीडियन निकालने का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू C या I ले लो दोस्तों। ठीक है दोस्त, चलो C ले लो, C कर लो इसको, C फॉर कॉमन फैक्टर। अच्छा क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो क्या चलेगी, 0 से 10, 10 से 20 वाली सीरीज है ये। मैं इधर लिख देता हूं वेयर अच्छे समझना है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ जाता है। वेयर L1 क्या होगा, लोअर L1 क्या होगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। हाँ बिल्कुल सही। तो L1 क्या होगा सर, लोअर लिमिट, लिखिए मेरे साथ, L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, किसका लोअर लिमिट, और मीडियन क्लास इंटरवल। याद है CI आपको दी बना होगा, उसमें जो लोअर होगा इंटरवल L1 पता चल गया।
L1 मतलब लोअर लिमिट। आपको सर पहले से पता है, मुझे याद है, आपको पहले से पता है। CF का मतलब पता है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब पता है। I का मतलब, C का मतलब लिख दे। C का मतलब है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। F का मतलब क्या है अब दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। F का मतलब क्या है दोस्त? फ्रीक्वेंसी। और n/2 का मतलब क्या है? n/2 टर्म है मीडियन ऑफ द nth टर्म। मीडियन ऑफ nth टर्म। n/2 टर्म। सर कैसे करें इसको सॉल्व? तो ये आप पहले उतार लो अच्छे से, ठीक है, पॉज करके। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक। सर क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15, इसका मीडियन वाला पार्ट करेंगे, ये भी पेंडिंग रखेंगे, बाकी ये वाला भी करेंगे, सारे के सारे। तो मीडियन वाला पार्ट करेंगे। 0 से 4, 4 से 8 कर लेते हैं जल्दी से। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 15 का मीडियन वाला पार्ट कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट भी करेंगे। इससे पहले आपको गे का रखा है, CI दे रखा होगा क्लास इंटरवल, जो कि x हमारा 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 टू 16, 16 टू 20, कहां तक है ये? 32 तक। 20 टू 24, 24 टू 28, 28 से लेकर 32, 28 से लेकर 32। ये हो गया हमारा x। सर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देख लो क्या क्या है। 4, 17, 36, 90, 4, एक मिनट दोस्तों, 4, 17, 4, 17, 36, 90, 36, 90, 4, 17, 36, 90, 123, 110, 66, 14, 123, 110, 63, 66 और 14, इसका टोटल। तो सबसे पहले CF कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्त। CF क्या हो रहा है एक एक करके। पहले का तो 4 आएगा, 4 प्लस 17, 21, 36 प्लस कर देंगे 57, 90 प्लस कर देंगे 147, 123 प्लस कर देंगे 270, 110 प्लस करेंगे 380, 66 प्लस करेंगे 446, 14 प्लस कर देंगे 460। सो इसका आया 460। तो इस बार n मेरा क्या है? इस बार n मेरा है इवन नंबर, है ना? n मेरा इवन नंबर है, तो कुछ भी नंबर हो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? फॉर्मूला तो एक ही है आपके पास। अच्छा, फॉर्मूला क्या है मीडियन का? L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। तो सबसे पहले मैं यहां ले लेता हूं, n मेरा है 460, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको तो n/2 आ जाएगा मेरा डायरेक्ट। तो 460 डिवाइड बाय 2 दैट इज 230। तो ये 230 टर्म है, तो मतलब कहां पर आ रही होगी? ध्यान से देना, 270 पर आ रहा है, 147 से आगे आ रहा है। तो इस बॉक्स को आपको क्लियर करना है, इसमें बॉक्स बनाना है जहां पर 230 ज्यादा होगा। सर ये वाला पार्ट हमेशा CF होता है, तो हमेशा ध्यान रखना। हमेशा ही मैं बात कर लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि जो CF है n/2 बड़ा होगा हमेशा CF से। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये बड़ा नहीं हुआ तो मेरा माइनस में आ जाएगा आंसर। ये देखो CF हमेशा ये होगा, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये आपके पास लोअर लिमिट रहेगी, और इन दोनों का डिफरेंस जाएगा I रहेगा, C रहेगा। सर C और I कुछ भी लिख दूंगा मैं, ठीक है? तो आप देख लेना कि मतलब एक ही है। तो n/2 आ गया। फ्रीक्वेंसी बता दो क्या आएगी? 123। लोअर लिमिट क्या है? 16। समझ में आया? ये आपके पास लोअर लिमिट होगी वाली, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये आपके पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, और ये आपके पास CF रहेगा।
और CF मेरा क्या आ गया 147, क्योंकि CF हमेशा n/2 से छोटा होता है। अगर छोटा नहीं हुआ ना दोस्त तो गलती हो जाएगी, वो माइनस में आ जाएगा आंसर। तो 16 L1 16 है, n/2 मैंने निकाला तो 30 है, माइनस CF मैंने कहा छोटा होगा तभी तो देखो माइनस हो जाएगा आसानी से, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मेरी 123 और कॉमन फैक्टर कितना है मेरा I। बताना कितने का डिफरेंस है, 20 में से 16 गए क्या बचेगा 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। अब दोस्तों सॉल्व कर दो, बस आपका मीडियन आ गया। तो 230 माइनस 147 दैट इज 83 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 123। तो 83 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 123 दैट इज 2.66699। तो आएगा 2.699। तो ये हो गया 70 कर दो उसको, 99 को 70 कर देता हूं, 2.70 और ये होगा 16 प्लस 2 18.70। सर ये आपके पास आ गया क्या मीडियन, वो भी कंटिन्यूस सीरीज से। समझ में आया कि L1 क्या होता है, F क्या होता है और CF कौन सा लेते हैं। पहले तो हम n/2 निकालेंगे दोस्त, पहले हम n/2 निकालेंगे, n/2 को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे n/2 का कौन सा बड़ा आइटम आता है 270 47। तो ये उसके ऊपर वाला क्या होगा CF, क्योंकि CF हमेशा n/2 से छोटा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमने खत्म कर दिया। अब आपको मैं होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क का कंप्लीट करना। देखो मीडियन इसमें भी निकालना है, तो ये होमवर्क आपके पास 16 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में था। अच्छा मैंने एग्जाम्पल दिए थे 6 7 8, खत्म हो गया मीडियन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में 4 से 7 है और 8 से 11 है, तो चेंज कर सकते हो क्या? हाँ जी सर कर सकते हैं। 4 3.5 7.5 और 7.5 और 11.5। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो मीडियन निकाल सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 17 मैं नहीं कराऊंगा दोस्तों मीडियन का, ये आप खुद ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 मिसिंग वैल्यू, ये मैं कराऊंगा दोस्त, ये अभी नहीं हो पाएगा। सर ये मीडियन निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है, तो मीडियन हम निकाल दोगे क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए 19 है। 20 में करा चुका हूं, प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ मीडियन निकालना है आपको, सिर्फ मीडियन निकालना है, प्रैक्टिस करने के लिए है बस। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क में है। 21 में सिर्फ मीडियन निकालना, दे नहीं रखा पर हम मीडियन निकालेंगे फॉर प्रैक्टिस। क्या आपको चेंज कर सकते हो 20 29 से 30 में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। 23 में करा ही चुका हूं। इसके बाद मोड चालू हो गया, यहां से सर मोड है, यहां से सर मोड चालू हो गया। और आज की क्लास के अंदर सर हमने क्या कंप्लीट कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। सर इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस खत्म हुआ। अगली क्लास में ये चालू करेंगे और सारा खत्म कर देंगे और यहाँ पर मीडियन क्लोज कर देंगे। और क्वेश्चन अगली क्लास में क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैंने कहा ना 3 क्लास कम से कम मीडियन में चाहिए। पहली क्लास हमने कंसेप्ट सीख लिया, तीनों खत्म कर दिया। अगली क्लास में इन कंसेप्ट को खत्म कर लेंगे, तीनों के तीनों को, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस। इसके वे में थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल टाइप। और उससे अगली क्लास में जो मैंने जितने भी होमवर्क दिए थे उसको मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे। हाँ जो क्वेश्चन बहुत बड़े होंगे और बहुत टाइम कंज्यूम होंगे और सिंपल होंगे वो छोड़ दूंगा, बाकी सारे में करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं इन कंसेप्ट के साथ। उससे पहले होमवर्क जरूर कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे। थैंक यू।